अगर आप पिछले 42 दिनों से एक बंद कमरे में अकेले भूखे प्यासे फंसे हों और बाहर की पूरी दुनिया जानलेवा ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी हो, हार मानकर जब आप अपनी जान लेने का फैसला करें, तभी सामने की खिड़की में आपको जीने की एक ऐसी उम्मीद दिखाई दे जो आपको मरने से रोक दे। तो कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी एक अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वह तुरंत उठकर दरवाजे के बाहर देखने जाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही एक इमरजेंसी वार्निंग पर पड़ती है। यह देखकर ईडन को कुछ अजीब महसूस होता है। वह अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे बाहर से लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह फौरन खिड़की की तरफ भागता है। वह देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। ये देखकर ईडन हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों से उस बच्ची की मदद करने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वह बच्ची लोगों पर हमला करके उन्हें काटने की कोशिश करने लगती है। तब ईडन को समझ आता है कि सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। तभी वहां एक आदमी ईडन के घर आता है। दरअसल यह ईडन का पड़ोसी होता है और वह कहता है, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। वह बताता है कि ज़ॉम्बी उसके घर में घुस गए थे और उनसे बचते हुए वह ईडन के घर में आ गया। इसके बाद जब वह पड़ोसी बाथरूम की ओर जाता है, तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए ईडन एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद जब पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखता है, तो वह समझ जाता है कि ईडन उसे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तब वह ईडन को समझाने की कोशिश करता है कि वह ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन तभी उसकी आंखें बदलने लगती हैं। यह देखकर ईडन अपने पड़ोसी से घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। अब न चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। बाहर जाते ही उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। यह देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति होती है, तो वह न्यूज रिपोर्ट सुनता है। रिपोर्टर बताती है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। यहाँ ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लाइनें बिजी होती हैं। जब वह अपना मैसेज बॉक्स चेक करता है, तो उसे अपने माता पिता के कुछ मैसेज मिलते हैं। मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और हमारा इंतजार करना। इस तरह शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी से बाहर देखता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था। यह सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे हालात में वह आखिर अकेले कैसे जिंदा रहेगा। अब ईडन खुद को हिम्मत देने के लिए छोटे छोटे नोट्स लिखकर दीवारों पर लगा देता है, ताकि इन नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे। ईडन को यह भी समझ आ जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसलिए वह इन मुश्किल हालातों में अपने घर के अंदर ही अपने लिए एक सुरक्षित जगह बना लेता है, ताकि वह हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रह सके। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात वह अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। साथ ही वह अपने माता पिता को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऊपर से उसके पास खाने का सामान भी काफी कम बचा था, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा खाना खाकर गुजारा करने लगता है। एक दिन ईडन जब अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। तभी वह देखता है कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक संक्रमित लड़की अंदर आ चुकी है। ईडन फौरन छिप जाता है और जब वह लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तभी ईडन पीछे से उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ईडन तुरंत जाकर एक मजबूत बोर्ड से उस वेंटिलेशन के रास्ते को बंद कर देता है, ताकि वहां से कोई दूसरा ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। दिन गुजरते हैं और ईडन जिंदा रहने की कोशिश करता रहता है। एक दिन वह अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। वह देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है। उसकी माँ कहती है कि हम लोग शहर आ चुके हैं और कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर ईडन बहुत खुश हो जाता है।
लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ कुछ और कह पाती, जॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और ईडन वॉइस मैसेज में अपने माँ बाप की चीखें सुनता है। ये सब सुनकर ईडन समझ जाता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईडन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वह फैसला करता है कि अब वह यहाँ और नहीं रुकेगा। ईडन तुरंत एक बेसबॉल बैट उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो बहुत बुरी हालत में था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि हर जगह जॉम्बी खड़े थे। ईडन समझ जाता है कि वह इतने सारे जॉम्बीज के बीच से नहीं निकल सकता और वापस अपने फ्लैट में जाने का फैसला करता है। तभी जॉम्बी ईडन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईडन जैसे तैसे उनसे बचकर अंदर आ जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लगा देता है। वह दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है ताकि बाहर से कोई भी इन्फेक्टेड अंदर घुस न सके। अब ना चाहते हुए भी ईडन को एक बार फिर अपने घर में ही रहना पड़ता है। कई हफ्तों से अकेले रहकर वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। इन हालातों में उसके लिए जिंदा रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक दिन पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। ये देखकर ईडन की बची खुची उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब उसके पास न खाने के लिए कुछ बचा था, न पीने के लिए, न ही किसी से संपर्क करने का कोई तरीका। ऊपर से बिजली भी चली गई थी। इन सब के बाद ईडन अपनी जिंदगी से हार मानने लगता है। वह अपने लैपटॉप का कैमरा चालू करता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वह कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है, आज मुझे इस बंद कमरे में अकेले रहते हुए पूरे 42 दिन हो चुके हैं। मैंने जिंदा रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकता। पिछले 2 दिनों से मैंने ना कुछ खाया है और ना ही पानी पिया है। मुझे लगता है कि इस तरह तड़प तड़प कर जीने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। इसके बाद ईडन अपनी जान लेने का फैसला कर लेता है। पूरे 42 दिनों तक इन भयावह हालातों में जिंदा रहने के बाद वह सब कुछ खत्म करने जा रहा होता है। जैसे ही वह खुद को फांसी लगाने वाला होता है, तभी अचानक उसकी नजर सामने वाली इमारत की खिड़की पर पड़ती है। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर ईडन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इतने दिनों बाद किसी जिंदा इंसान को देखकर उसके अंदर एक बार फिर जीने की उम्मीद जाग उठती है, लेकिन उसी पल उसका पैर फिसल जाता है और वह फंदे पर लटक जाता है। सौभाग्य से समय रहते रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। ईडन घबराते हुए उठता है और सामने खड़ी उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है। 42 दिनों बाद किसी इंसान को देखकर वह बेहद खुश होता है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। उधर लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन उसे देखकर वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद ईडन भी एक ज़ॉम्बी है। डर के मारे वह तुरंत अपनी खिड़की का पर्दा बंद कर देती है। अगले दिन ईडन सुबह से ही खिड़की के पास बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वह लड़की फिर से खिड़की पर आती है। इससे पहले कि वह फिर से ईडन को ज़ॉम्बी समझकर चली जाए, ईडन जल्दी से एक कागज पर कुछ लिखता है और उसे दिखाते हुए हाथ हिलाने लगता है। लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान है। यह जानकर वह भी काफी खुश हो जाती है। दोनों खिड़की के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लड़की अपना नाम ईवा बताती है, लेकिन तभी ईवा के घर के दरवाजे के पास कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसके कारण उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। जाने से पहले ईडन उससे पूछता है, क्या हम कल फिर बात कर सकते हैं? ईवा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। उस रात ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। मजबूरी में वह टूथपेस्ट खाकर अपना पेट भरने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। ईडन तुरंत बर्तन लेकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगता है। वह कई दिनों बाद पहली बार बारिश के पानी से नहाता भी है। इन 42 दिनों के दौरान उसकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वह अपनी दाढ़ी भी साफ कर देता है। अगले दिन ईडन पूरी तरह से तैयार होकर साफ सुथरा और बिल्कुल नए रूप में ईवा के सामने खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है। ईवा उसे देखते ही पसंद करने लगती है। ईडन एक गेंद के जरिए रस्सी बांधकर उसे ईवा के फ्लैट की तरफ फेंक देता है। फिर वह उसी रस्सी पर 2 पानी की बोतलें बांधकर धीरे धीरे ईवा की ओर भेज देता है। लेकिन जाली से टकराने की आवाज नीचे मौजूद एक ज़ॉम्बी सुन लेता है और उसे मारने के लिए उसके फ्लैट की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। यह देखकर ईडन तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठा लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास पहुंचता है, ईडन पूरी ताकत से बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार करता है और उसे खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। भूख की वजह से ईडन की हालत बेहद खराब हो जाती है। अब उसके लिए भूख सहना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार
वह अपने पड़ोसी के फ्लैट में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपने फ्लैट से बाहर निकलता है, उसे सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। जब वह उसके पास जाता है तो उसे पड़ोसी की जेब में घर की चाबी मिलती है। इसके बाद ईदन पड़ोसी के फ्लैट के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही वह सीधे किचन की तरफ जाता है, जहां उसे खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। उसे अपनी जरूरत का काफी सामान भी मिल जाता है, जिसे वह एक बैग में भर लेता है। लेकिन जैसे ही ईदन वहां से निकलने वाला होता है, तभी अचानक एक झोंबी उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि झोंबी उसे काट पाता, ईदन पास में रखा एक टेबल लैंप उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार करता है। इसके बाद वह i6 का इस्तेमाल करके उस झोंबी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद ईदन बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर कई सारे झोंबी मौजूद हैं, लेकिन वह धीरे धीरे और सावधानी से उन सभी झोंबी से बचते हुए अपने फ्लैट तक वापस पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही ईदन तुरंत पड़ोसी के घर से लाए हुए बैग को चेक करता है। बैग के अंदर उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं। उन्हें देखकर ईदन सोचता है कि वह इनमें से एक वॉकी टॉकी ईवा को दे देगा ताकि वह उससे बात कर सके। इसके बाद ईदन अपने कपड़ों की मदद से एक लंबी रस्सी बनाता है और बालकनी से नीचे उतर जाता है। रात के घने अंधेरे में वह किसी तरह ईवा की बालकनी तक पहुंचता है और वहां एक वॉकी टॉकी फेंक देता है। फिर बिना किसी की नजर में आए वह वापस अपने फ्लैट में लौट आता है। अगले दिन दोनों वॉकी टॉकी पर बात करने लगते हैं। ईडन अपने वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातों बातों में रात हो जाती है, जिसके बाद ईवा कहती है, रात हो गई है और मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर वह ईडन से संपर्क तोड़ देती है। अब इधर ईडन से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसलिए वह बाहर जाकर खाने की तलाश करने का फैसला करता है। वह अपने बाथरूम के वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है और उसी रास्ते से घुसकर अपने पड़ोसी के घर में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, उसे खून का एक लंबा निशान दिखाई देता है। वह उसी निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और सामने लगे पर्दे को हटाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। अब ईडन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे घर की जांच पड़ताल करने लगता है। जब वह किचन में पहुंचता है तो वहां उसे खाने का काफी सारा सामान मिल जाता है। अब ईडन को खाना मिल चुका था, इसलिए वह वापस अपने अपार्टमेंट में जाने का सोचता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद समझ जाते हैं कि वे दोनों झोंबी नहीं हैं। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ईडन जवाब देता है, मैं यहाँ सिर्फ खाना ढूंढने के लिए आया था। तब वह बूढ़ा आदमी ईडन से पूछता है, तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे? ईडन झूठ बोलता है कि वह अकेले ही खुद को मोटिवेट करने के लिए वॉकी टॉकी पर बात करता था। बूढ़ा आदमी पहले तो ईडन के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और कहता है कि वह जितना चाहे उतना खाना ले सकता है। वह बूढ़ा आदमी ईडन को खाने के लिए खाना भी देता है। ईडन भी बिना कुछ सोचे समझे उसे खाने लगता है। तभी वह बूढ़ा आदमी ईडन से पानी की बोतल मांगता है, लेकिन जैसे ही ईडन बोतल उठाने के लिए मुड़ता है, तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी ईडन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। बाद में जब ईडन को होश आता है तो वह खुद को एक झोंबी औरत के पास बंधा हुआ पाता है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी वहां आता है और बताता है कि यह औरत उसकी पत्नी है, जो अब संक्रमित हो चुकी है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वह आगे बताता है कि उसकी पत्नी 1 हफ्ते से भूखी है, लेकिन आज उसका पेट भर जाएगा क्योंकि ईडन ही उसका खाना बनने वाला है। इसके बाद वह ईडन को एक दवाई देते हुए कहता है, यह दवाई खा लो जिससे तुम्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ईडन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है, चुपचाप यह दवाई खा लो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। ईडन के मना करने के बाद वह बूढ़ा आदमी उसे बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर ईडन जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेता है और जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस आता है, ईडन उसे पकड़कर उसकी ही पत्नी के पास धकेल देता है, जिसके बाद वह खुद ही उसका शिकार बन जाता है। ईडन दोनों को अंदर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है और अपना सामान पैक करके अपने फ्लैट की तरफ निकल पड़ता है। तभी ईवा वॉकी टॉकी के जरिए उसे बताती है कि उसके फ्लैट में झोंबी घुस चुके हैं। यह सुनकर ईडन तुरंत ईवा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जब ईडन अपने फ्लैट की बालकनी से सामने देखता है तो उसे ईवा दिखाई देती है। ईवा अपनी बालकनी में फंसी हुई होती है। अब यहाँ ईडन चादरों से बनी रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है। तभी एक झोंबी उसे देखकर उसकी तरफ आने लगता है।
ईडन तुरंत अपनी शॉटगन उठाकर उस झोंबी को मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी झोंबी ईडन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ईडन बचने के लिए सीधे ईवा के फ्लैट की तरफ दौड़ता है। ईवा भी तुरंत ऊपर से चादरों से बनी एक रस्सी नीचे फेंकती है। ईडन अब उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एक झोंबी भी उसके पीछे पीछे ऊपर आने लगता है। अब यहाँ ईडन समझदारी दिखाते हुए बीच वाले फ्लैट में उतर जाता है और चाकू की मदद से रस्सी काट देता है, जिससे वह झोंबी काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ ईवा भी नीचे ईडन के पास कूद जाती है। यहीं पर दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। ईडन ईवा से कहता है कि यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, अगर वे यहाँ रहे तो बहुत जल्द मारे जाएंगे। जिसके बाद दोनों इस जगह से निकलने का फैसला करते हैं। दोनों बाहर निकलते ही दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी कमरे के अंदर घुसते हैं, ईडन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और उसका लॉक भी तोड़ देता है, ताकि वे ज़ॉम्बी दोबारा बाहर निकलकर उन पर हमला न कर सकें। अभी ये दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी ईडन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी ईवा हिम्मत जुटाकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है। इसके बाद दोनों अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में कई इन्फेक्टेड को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे अपने अपार्टमेंट में घुसने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक बेहद ताकतवर इन्फेक्टेड आ जाता है। ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना ईवा को अंदर भेज देता है और खुद उस इन्फेक्टेड से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद ईडन घबराया हुआ अंदर आता है, दरवाजा लॉक कर देता है और उसके सामने अलमारी लगा देता है। फिर वह ईवा को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और बेसबॉल बैट पकड़ा कर कहता है, मुझे मार डालो, क्योंकि शायद मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जल्द ही मैं अपने आप पर नियंत्रण खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन ईवा ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि ईडन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तब ईडन बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने का फैसला करता है और ईवा से कहता है कि वह वेंटिलेशन के रास्ते उसके पड़ोसी के घर चली जाए, जहां काफी खाना मौजूद है। लेकिन कूदने से पहले जब ईडन अपनी बॉडी चेक करता है तो उसे कहीं भी ज़ॉम्बी के काटने का निशान नहीं मिलता। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद ईडन और ईवा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फैसला करते हैं कि वे इस बिल्डिंग में साथ मिलकर तब तक जिंदा रहेंगे जब तक यह ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह ईडन और ईवा ने इस खौफनाक तबाही में खुद को बचा लिया। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा वायरस कभी आ सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अब भी फिल्मोलॉगियों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।